भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5 का आपराधिक षड्यंत्र के बारे में व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत धारा 120 क के अंतर्गत बताया गया है, जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अर्थात या तो वो सहमति अवैध कार्य के लिए हो या ऐसा कार्य के लिए सहमति हो सकता है जो यद्यपि अवैध कार्य नहीं है, फिर भी वह अवैध साधनों द्वारा किए जाने के लिए सहमति है, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि अपराध करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अर्थात जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया कि अवैध कार्य के लिए यदि सहमति है, अपराध के लिए सहमति है, तो वह आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आएगा। किंतु ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है किंतु अवैध साधनों द्वारा किया जाना सहमत होते हैं, तो इसके अंतर्गत वह तब तक आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा जबकि उस सहमति के साथ उसके अनुसरण में कोई न कोई कार्य किसी एक या अधिक पक्षकारों द्वारा न कर दिया गया हो। यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है। अर्थात आपराधिक षड्यंत्र किसी अल्टीमेट गोल के लिए है या उस गोल को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी की तरह है। इस पे विचार नहीं किया जाएगा। विचार इस पे किया जाएगा कि जो षड्यंत्र किया गया, जो सहमति हुई लोगों के बीच में, वह अवैध कार्य के लिए था या ऐसे कार्य के लिए था जो यद्यपि अवैध नहीं है फिर भी अवैध साधनों के लिए वह सहमति थी। तब यह माना जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र का तत्व या आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित हो चुका है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र का अपराध नहीं कर सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय दंड संहिता जब मूल रूप में हमारे सामने आई तब उसमें आपराधिक षड्यंत्र को नहीं रखा गया था। आपराधिक षड्यंत्र को दंड विधि संशोधन अधिनियम 1913 द्वारा भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र का दोषी होगा उसे 120 ख के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 120 ख में यह व्यवस्था की गई है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के लिए दंड संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। अर्थात वह दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय किया जाएगा यदि भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के संबंध में कोई दंड उल्लेख नहीं किया गया है। तब आगे यह भी बताया गया है जो कोई
मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, अर्थात 2 वर्ष से कम वाले अपराध इसके श्रेणी में आएंगे, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात वह 6 महीने का भी दंड भोग सकता है या जुर्माने के लिए न्यायाधीश उसको आदेश दे सकता है या दोनों का आदेश दे सकता है या इस सीमा से कम का कोई आदेश दे सकता है। यह अलग अलग परिस्थितियों में न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।